तुम्हारे शहर में कुछ औरतें ये रैली करना मांगता है। हजूर समझिए आपका काम हो गया। खामोश। लेकिन मुफ्ती साहब 8 मार्च को होने वाली मैराथन आप नहीं रोक सकते। स्टे ऑर्डर। माय गॉड, लगता है ये भी बिक गया। अरे मुफ्ती साहब आप अपना मदरसा और घर संभालें और 8 मार्च हमें संभालने दें। इस मुल्क की बाइफ़त खवातीन को एतराज है। अच्छा, तो कहाँ है वो बाइफ़त ख़वातीन? इसीलिए तो 8 मार्च को रैली निकलती है कि उनको आज़ाद करवाएं। तो आर्टिकल 31 को मुअत्तल कर दें। बस दीनदार औरतें ही तुम्हारा टारगेट हैं। तो डैमेज उसे फैसला करने का फीस तो दो। फिर तो ये रैली और मैराथन होनी चाहिए। MNA क्या बन गया? तुम तो हर दिन एक नई लिस्ट दे देती हो महंगी महंगी चीजों की। अच्छा। सर अल्बर्ट खान काफी देर से बाहर बैठा है। बेवकूफ अहमक। क्या मुझे बेवकूफ अहमक कहा? उल्लू कहीं के, पहले क्यों नहीं बताया? क्या उल्लू कहा? सर आप बेगम साहब से बात जो कर रहे थे। मैम जाए जहन्नुम में, पहले अल्बर्ट खान। तुम घर आओ, जहन्नुम के नजारे अभी करवाती, वो भी आज। सर आप यहाँ हमारे गरीब खाने पर हमारी खुशनसीबी है सर। हाथ छोड़ो मिस्टर शहंशाह हमारा। बैठिए आप बैठिए। ललन, सैनिटाइजर लाओ। इसने हमारा हाथ पकड़ा है, पता नहीं कितना कीड़ा होएगा इसके हाथ में। सर अगर आप कहें तो आपको सैनिटाइजर से नहला दूं। ललन चुप रहो। हजूर आपने क्यों तकलीफ की आने की? मुझे हुक्म करते मैं हाजिर हो जाता। कभी कभी मालिक को भी अपने गुलामों के पास आना पड़ता है। सरकार हम तो आपके नौकर थे और नौकर हैं। ओ ताहयात हम नौकर ही रहेंगे। नो सॉरी सर। आई कम व्हेन से यू। You stupid! हमें 15 साल हो गए पाकिस्तान में अपना NGO चलाते हुए। हम उर्दू सीख गए, मगर तुम ब्लडी 200 साल से हमारा गुलामी कर रहे, लेकिन इंग्लिश नहीं सीख पाया। हजूर आपके अब्बू जी तो पाकिस्तानी थे ना, पर आपकी वालदा ब्रिटिश थी। 50% तो आपके खून में शामिल है ना जी उर्दू। वैसे कमाल है सर, यू लव पाकिस्तान और आप यहाँ आ गए। वी लव इंग्लैंड। मिस्टर शहंशाह, तुम्हारा पार्टी हमारा वजह से जीता है। अब तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। हजूर आप हुक्म करें। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर शहंशाह, तुम्हारा इस पूरा सिटी में ऑलमोस्ट 5 लाख लोग रहते हैं और हर घर यही चाहता है कि उनका बेटा लंदन, अमेरिका और कनाडा जाए और उनका बेटियों का शादी भी वहीं हो। ये तो हो रहा है। हो रहा था, लेकिन अब कानून टफ हो गया है। पहले ये लोग लंदन, अमेरिका, कनाडा जाके वहां पे मजदूरी करता था, टैक्सी चलाता था, मगर अब एजुकेटेड लोगों को ही वीजा मिलेगा वेस्ट का। तो सर आप यानी यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री कायम करें और वहां पे जेली डिग्रियां प्रिंट हो। वाह सर वाह, क्या आइडिया है। इसका जुबान बंद करवाओ। क्या आओ ललन। हजूर आप बताएं कैसे दिलवाएं वीजा लोगों को? इट्स वेरी सिंपल मिस्टर शहंशाह। इनको एजुकेट करो ताकि इनको डिग्री मिले और ये लोग बाहर के मुल्क जाए। हजूर स्कूल कॉलेज तो जाते हैं। वो ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं है, उनको इंग्लिश तक तो बोलना नहीं आता। तो हजूर ट्यूशन दिला देंगे इंग्लिश का। यू आर नट।
लेकिन मुश्किल नहीं है। सभी मिनिस्टर्स बिल्कुल सेम तुम्हारी जैसा ही है, अनपढ़ जाहिल गवार। तो क्या करें हुजूर, आप ही बताएं। आपका तो एनजीओ भी तालीम के लिए है ना। यस, ब्राइट फ्यूचर एनजीओ का काम ही यही है कि वेस्टर्न तालीम देना पाकिस्तानी बच्चा और जवान को। ठीक है हुजूर, मैं पीएम सर से बात करता हूँ इधर अच्छा कॉलेज खोलने की। तुम्हारे पीएम ने तो 0.5% बजट दिया है एजुकेशन के लिए। इसमें तो तुम्हारे घर बैठे फीस लेने वाले गवर्नमेंट टीचर का सैलरी भी पूरा नहीं होगा। हाँ ये तो है, हमारे पास तालीम के लिए बजट ही नहीं है। इसलिए हमारा एनजीओ तुम्हारे सिटी में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाएगा, ब्रिटिश अमेरिकन कॉलेज। वहां जो भी पढ़ेगा उसको डायरेक्ट लंदन, अमेरिका और यूरोप में जॉब मिलेगा। वाह सर, क्या बात है। और एक नौकर को क्या चाहिए? नौकरी, और वो भी सरकार आपकी। और क्या चाहिए कि उस बंदे को इस दुनिया में ही जन्नत मिल जाए। इस कॉलेज में जवान लड़का लड़की सीखेगा कि यूरोप में लाइफ कैसे जीते हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, क्या हमको अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये सब हम उनको बताएंगे। वाह जी वाह, यानी पाकिस्तान में रहकर ही गोरे बन जाएंगे। हमारा लाइफस्टाइल सीखेगा तो डिग्री मिलेगा, डिग्री मिलेगा तो बाहर जाके जॉब करेगा, जॉब करके पैसा जब यहाँ भेजेगा तो उनका बूढ़ा माँ बाप हैप्पी होएगा। लेकिन हुजूर, मैंने सुना है कि अंग्रेज कहता है फ्री में लंच नो। यस, नो फ्री लंच। इसलिए तुमको कुछ साबित करना होगा। क्या? कि तुम्हारा जवान हमारा इस ब्रिटिश अमेरिकन कॉलेज में आएगा कि नहीं। सर आप ऐलान तो करें, शहर के बाहर तक लाइन लग जाएगी और लोग ना चाहते हुए भी घुटनों के बल चल कर आएंगे आपके पास। इसने पहली मर्तबा कोई सही बात की है। टेंशन टेंशन नो नो सर। बट हाउ, तुम साबित कैसे करेगा? हुजूर, आप नो टेंशन समझे, ये काम हो गया। अभी 1 महीना है ना, सब सेट हो जाएगा। आप सबको बुलाने का एक बहुत ही ख़ास मकसद है। दोस्तों, सियासत एक सीजनल बिजनेस की तरह है। आइंदा इंतखाबात तक हमारा सीज़न है, उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा कुछ पता नहीं। तो जो मौका मिला है उससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। और जनाब, अगर आप कहें तो आइंदा इंतखाबात में भी हमारा ही सीजन रहेगा। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कयामत के दिन भी हमारी ही पार्टी हुकूमत करे। लेकिन सर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे वाह, बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। यानी हमारे बच्चे और जवान अंग्रेज बन जाएंगे और हमारी औरतें शर्ट, स्कर्ट, जीन्स और बालों को लहराती हुई सड़क पर निकलेंगी और हमारा नौजवान एंजॉय करेंगे। चुप रहो। सर, कितनी फंडिंग करेंगे वो? हमारे शहर के लिए उन्होंने 500 करोड़ की बात की थी, अगर मैंने 1000 करोड़ की डिमांड की है। सर क्या बात है, 10% खर्चा निकलेगा तो 100 करोड़। 10% वाला दौर गया, महंगाई बढ़ गई है, 50% निकालना होगा। सर, यानी 500 करोड़ खाएंगे हम? कहीं इतने नोट खाने से पेट फट तो नहीं जाएगा? और सियासतदानों के पेट ना कभी भरते हैं और ना कभी फटते हैं। लेकिन एक मुश्किल है। वो क्या? तुम्हें साबित करने के लिए 8 मार्च को तुम्हें तुम्हारा सिटी में औरतों का एक रैली और मैराथन रेस करवाना होगा। सर,
इस शहर में मसाजिद बहुत हैं और यहाँ के लोग दीनदार भी बहुत हैं, तो कैसे होगा? ओए चुप। दीनदार होते तो इन्हें अपने बच्चों को मगरिब में भेजने की तमन्ना ना होती। वुमेन्स डे रैली कुछ सिटीज में होती है, लेकिन इस दफा तुम्हारे शहर में कुछ औरतें ये रैली करना मांगता है, और एक मैराथन रेस भी होगी जिसमें बाहर के मुल्क की भी कुछ फीमेल्स यहां आएंगी। हजूर समझिए आपका काम हो गया, बस आप फंडिंग का इंतजाम करें। 1000 करोड़। ओके डन, आई विल गिव यू, लेकिन 8 मार्च के बाद। सर ये आसान नहीं होगा और हमारी आवाम हरगिज़ भी कबूल ये नहीं करेगी। और आपको तो पता है कि हमारी रैली में किस तरह के अशार होते हैं। अरे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और क्या? और जनाब लिबरल औरतें होती हैं और खुले लिबास, और मैराथन में तो आपको पता है कि शॉर्ट्स और बिना आस्तीन का टी शर्ट, तो शहर में आग लगा देंगे आप, आग। जी सर, और नई नई पार्टी इलेक्शन जीती है और ये ना हो कि बाद में वोट ही ना मिले। हम आए ही हुकूमत में इन्हीं कामों के लिए हैं और ये करना होगा। पार्टी हमारी, हुकूमत हमारी और एमएनए भी अपना, फिर क्या मुश्किल है? रेंजर्स, पुलिस सब लगा देंगे इन औरतों के मैराथन और रैली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सर आज तक तो इस अवाम ने दीन के लिए कुछ नहीं किया और सियासी पार्टियों के लिए उठ खड़े होते हैं। जब ये लाखों मजलूम बच्चों और औरतों के लिए कुछ नहीं बोले, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे ये कुछ बोलेंगे। आप बेफिक्र होके कराएं मैराथन जी, अगर कोई शोर शराबा हुआ तो हम संभाल लेंगे। सर वो मुफ्ती है ना, सरफराज बुखारी, तो उसे कैसे संभालेंगे? हाँ वो मसला कर सकता है, और उसने तो तहरीक भी चलाई है कि पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाएंगे। उसे मैं संभाल लूंगा। मदरसा मुफ्त में नहीं चलता, उसके लिए भी फंडिंग चाहिए होती है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी पेश हुई, लेकिन हमने काफ़ी शोर डाला है, काफ़ी बताने की कोशिश की, मगर भारत जो है वो हर धर्मी से बाज नहीं आया। वहाँ पर बड़ा जुल्म हो रहा है, औरतें, बच्चे, नौजवान, सभी पर तो जुल्म हो रहा है वहाँ पर। लेकिन मुफ्ती साहब, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं? हमारे हुक्मरान आंखें बंद करके तमाशा देख रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बैठिए। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपकी दुआ और आपका दस्ते शफकत मेरे सर पर था तो मैं एमएनए बन गया। एमएनए शहंशाह साहब, आपके वालिद मोहतरम माशाअल्लाह बहुत दीनदार आदमी थे। यही वजह है कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। कैसे आना हुआ? मुफ्ती साहब, हमारे मुल्क में औरतों के हकूक दफन कर दिए गए हैं। बहुत मजलूम है हमारे मुल्क की ख़वातीन। बेचारी ना तालीम हासिल कर सकती हैं, ना जॉब कर सकती हैं, और हमारे मुआशरे का मर्द इस कदर जालिम है कि जब चाहे तलाक दे देता है। बेबस होकर रह जाती है हमारे मुल्क की औरत। यावर, आज 5 फरवरी है ना? जी जी मुफ्ती साहब। जी कल 4 थी और कल 6 होगी। शहंशाह साहब, आज तो मुल्क भर में छुट्टी भी है। हाँ, हमने देखा कि सारे जवान क्रिकेट खेल रहे हैं और सारी सड़कें खाली थी। जी जी, वो छुट्टी है आज। हाँ, मुझे लगा कि आप कश्मीर पे बात करने आए हो। आज यौम कश्मीर है ना? जी मुफ्ती साहब, यौम कश्मीर है आज।
हमारी कश्मीर की औरतें भी बहुत मजलूम हैं, बहुत जुल्म कर रहा है बांग्लादेश उन पर। बांग्लादेश जालिम नहीं है। कश्मीरी औरतों पर और कश्मीर पर तो जुल्म भारत कर रहा है। हाँ हाँ, एमएलए साहब की बसीरत देखिए, वो देख रहे हैं कि बांग्लादेश की। अच्छा, तो औरतों के हकूक के लिए क्या करेंगे आप? मुफ्ती साहब, 8 मार्च को औरतों के हकूक का आलमी दिन है और हम चाहते हैं हमारे शहर से भी औरतें निकलें रैली की सूरत में, और साथ में एक मैराथन भी हो औरतों की। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या औरतों को हकूक मिल जाएंगे? किबला काबा, इससे पूरी दुनिया में एक मुस्बित पैगाम जाएगा कि इस मुल्क की औरतें पाबंद नहीं हैं। एक छोटे से शहर से भी वो आज़ादाना तौर पर बाहर निकल सकती हैं, रेस में दौड़ रही हैं, वो भी नीम बरहाना हालत में, और सड़कों पर आकर हाथ उठा उठाकर ये नारे लगाएंगी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मुफ्ती साहब, ये तो आम सी बात है। खामोश बगैरत, ये आम सी बात है। हमारे मुल्क की माएं, बहनें, बेटियां बाजारों से गुजरकर सड़कों पर आकर हाथ उठा उठाकर नारे लगाएं, आप इसको आम सी बात कहते हो? ये तुम्हारे लिए आम बात होगी, मगर इस्लाम के मुनाफी है, ये बेहयाई की बात है। एमएन साहब, बेहयाई की बात है। दलान चुप। मुफ्ती साहब, मैं समझा सकता हूं आपको, इस काम के पीछे बहुत बड़ा फायदा है इस शहर के लिए। वो क्या? ब्राइट फ्यूचर एनजीओ वाले हमारे शहर में एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाना चाहते हैं, जहां पर फॉरेन डिग्री मिलेगी। हमारे शहर का मुस्तकबिल संवर जाएगा। अच्छा, तो इस काम के लिए उन्होंने तुम्हें आगे लगाया है, और रैली और ये मैराथन तुम्हारे स्पुर्द किया होगा। नहीं, मैंने सोचा कि हम उन्हें सिर्फ ये दिखा दें कि हम भी आज़ाद सोच रखते हैं। हमारी बच्चियां उनके कॉलेज में जाएंगी तो ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द अप्रूव हो जाएगा। किबला, हमारा शहर इस बात के लिए बहुत मारूफ है कि यहाँ दीनदार बहुत हैं। अक्सर दीनी इज्तिमा, कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, इसलिए वो झिझक रहे हैं कि यहाँ उनका एनजीओ का कॉलेज चल सकेगा या नहीं। मुफ्ती साहब, बस ये बताना है कि दीनदारी शिद्दत पसंदी नहीं, बल्कि एक आज़ाद सोच है। नहीं होने दूंगा मैं। इस मुल्क की बाहया औरतें, यहाँ के लोग और मैं खुद ये मैराथन और ये रैली कभी नहीं होने दूंगा। और ये फंडिंग वाली बातें ना करो। मुल्क का कर्जा, IMF का प्रेशर, याद रखो, इन सबका एक ही मकसद है, अवाम के दिल से दीन की रूह को निकालना। और जब दीन इनसे निकल जाए तो अपना गुलाम बना लो, इस अवाम को सेकुलर लिबरल बना लो। हरगिज़ नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं होने दूंगा मैं। अरे मुफ्ती साहब, जब सऊदीया में डांस कंटेस्ट होता है तो वहां पर तो नीम बरहना हालत से भी बात आगे चली जाती है। शराब खाने, जुए खाने खुल गए हैं वहां पर, वहां तो आप लोग कुछ नहीं करते जी। और यहाँ एक रैली और मैराथन पर एतराज। जनाब एमएनए शहनशाह साहब, ये सऊदी हुकूमत नहीं है, ना वहाँ की आवाम है।
ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। शहंशाह साहब वो क्या कर रहे हैं वो खुद जानते हैं। हमें सिर्फ अपने मुल्क, अपने आप को और अपनी आवाम को बचाना है। याद रखिएगा, ये रैली और मैराथन मेरी लाश पर गुजर कर जाएगी। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं तो आपसे अदबन गुजारिश करने आया था, जबकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। आपको तो पता है ना कि एमएनए शहंशाह एक बार जो सोच लेता है वो करके ही रहता है। अल्लाह हाफिज मुफ्ती साहब, चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। आप हाँ मियाँ, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि मिनट की वेल नहीं और टके की इनकम नहीं। सुबह उठते ही तुम चले जाते हो कचहरी में और शाम को आते हो लेट, और वो भी खाली हाथ। तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल। आपका किराया इसी महीने दे दूंगा। वकील साहब, ये जो घुमा फिरा के बातें करते हो ना, ये तुम अदालत में करो तो शायद खाली हाथ ना हो, और मेरा किराया भी टाइम पे दोगे। बस एक केस मिल जाए, एक केस, आपका किराया चुटकियों में अदा कर दूंगा। अल्लाह करे कैसा हो, पता नहीं वो दिन कब आएगा। आमीन। बचाओ! 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 मेरा काम तो हो जाएगा ना। आप बेफिक्र रहें। ये जो वकील साहब है ना, मोहम्मद साहब, बहुत बड़े वकील हैं। ये जो शोबिस के लोगों की बड़ी बड़ी चालाकी होती है, कौन करवाता है? हमारे मोहम्मद साहब। आए आपकी मुलाकात करो। आपके मोहम्मद साहब को, आपके मोहम्मद साहब को। अच्छा, मैं मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? इधर मिलिए। तशरीफ रखें। इधर इधर इधर। बचाओ! केबिन कहाँ है? आपने केस लड़वाना है या कैबिन देखना है? कैबिन को छोड़ें आप। मुझे मेरी बीवी से बचाओ, उससे तलाक दिलवाओ मुझे। इनकी बीवी इन पे बहुत जुल्म करती है, इनको मारती है। देखिए क्या हाल कर दिया इनकी बीवी ने इनका। तलाक चाहिए भाई, तलाक चाहिए। अंकल जी, आपको जितनी तलाक चाहिए मिल जाएगी। अरे बता ना यार, फिरोज खान की तलाक किसने करवाई? जनाब ने। मोहसिन अब्बास, हैदर, इमरान अशरफ की तलाक किसने? जनाब ने। करण जौहर की तलाक किसने करवाई? लेकिन उसकी तो शादी नहीं हुई। अबे तलाक तो हुई है ना? हाँ, इन्होंने करवाई ना। अबे शुएब और सानिया का बता रहा है यार। इंडस्ट्री के जितने सुपर स्टार हैं वो सारे जनाब के पास आते हैं तलाक करवाने। ये उनके पर्सनल वकील है। तो आप एक काम करें कि बस अर्जेंट के पैसे दे दें। बताइए ना कितने पैसे हैं? अगर तो केस अर्जेंट करवाना है तो 1 लाख लगेगा। अगर केस को लंबा खींचना है तो फिर 50,000 में होगा। भाई यही बेहतर है, कल ही करवा दो तलाक, कल ही करवा दो। तो पैसे लाइए। बचाओ! आपका तलाक हो जाएगा। आए मेरे साथ, आपको कैबिन दिखाता हूँ। मोहन साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इधर ही आए अंकल जी, आए। बचाओ! बचाओ!
सर एक केस है सर, ये देखिए सर, किसका केस है? सर डिवोर्स का केस है सर। ये एडवांस सर। पैसे पूरे हैं? सर ये नहीं पूरे हैं सर। अच्छा ये लो यार, ये रख लो। सर कमीशन तो पूरी दे दें। यार पूरी फीस आएगी तो और भी कमीशन मिल जाएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? सर थोड़े ज्यादा दे देते तो। यार कर लेंगे तुम्हारे साथ, ये तो रखो ना, कर लेंगे। चले मैं क्लाइंट को बुलाता हूँ। अब आए अंकल जी आए। सारी बात वकील साहब को बताएं, आपका मसला फौरन हल हो जाएगा। इनसे भी कोई ऊपर है तो बता दो, उनसे बात कर लेते हैं। व्हाट नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अब ये कहना क्या चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी गुफार, क्या हुआ? मुफ्ती साहब सब दरहम बरहम हो गया है। क्या हुआ? क्या दरम बरम हो गया? एंटी टेररिज्म वालों का रेड पड़ा है, फाइल और कंप्यूटर सब कुछ ले गए हैं। तो रोकर क्यों बता रहे हो? मैं आ रहा हूँ। आ जाए, अल्लाह हाफिज। यावर, गाड़ी टर्न करो बेटा। हेलो, सुनिए, ये पुलिस वाले और दूसरे आए हैं घर पर, कह रहे हैं घर की तलाशी लेनी है। क्या? ये पुलिस वालों से मेरी बात करवाओ। कह रहे हैं ऑन ड्यूटी बात नहीं कर सकते, अगर इजाजत न दी तो गिरफ्तार भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, घबराओ नहीं, घर की तलाशी लेने दो। मैं पहुंच रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ यावर, बेटा गाड़ी रोको और घर चलो। शहंशाह का फोन। सब समझ गया मैं। सलाम मुफ्ती साहब, सुना है आपके घर और मदरसे पर रेड पड़ी है एंटी टेररिज्म की। कोई मदद चाहिए हो तो बताइएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले तुम्हें रिपोर्ट पहुंच गई है? बड़ा तेज नेटवर्क है तुम्हारा एमएनए शहंशाह खान साहब। काफी समझदार हैं आप। रेड में कुछ हाथ नहीं आया और आना भी नहीं था, लेकिन क्या पता कब क्या हाथ आ जाए, तो सोच लीजिए। जब कुछ हाथ में नहीं आया तो आपके घर और मदरसे का ये हाल हो गया है, और अगर कुछ हाथ आ जाए तो। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मुफ्ती साहब, आप अपना मदरसा और घर संभालें और 8 मार्च हमें संभालने दें। अगर कोई हरकत की तो टीवी चैनल्स पर हथकड़ियां बंधे हुए पॉपुलर हो जाएंगे, फिर जेल में ही नमाजें, इबादतें और देते रहिएगा दर्स। शहंशाह, मुझे डरा रहे हो या धमका रहे हो तुम? दोनों। बस अपनी आंखें और जुबान बंद रखिए, कोई मसला नहीं होगा। देखो शहंशाह, अगर जेल और मौत का खौफ अंबिया को होता तो उनके मानने वालों को भी होता। इसलिए धमकियां वहां दो जहां पर तुम्हारी धमकियों का असर हो। मुझ पर तुम्हारी धमकियों का कोई असर नहीं होगा। और एक बात याद रखना, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी मदद जरूर करेगा।
ललन, वकील साहब कुछ भी करें मुझे सजाए मौत से बचा लें। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं आपको सजाए मौत क्या किसी को भी सजाए मौत नहीं होने दूंगा। वकील साहब प्लीज मेरे वालिद साहब को बचा लें आप। अरे मेरा बस चले तो मैं इस मुल्क से सजाए मौत का कानून ही खत्म करवा दूं। आप चले मेरे साथ, आए। अबे रुको, एक वकील पे हाथ उठाने की सजा जानते हो तुम लोग? अरे तू तो मुजरिम बनने के काबिल नहीं था, पता नहीं तुझे वकील किसने बना दिया। आप शुक्र अदा करें, आपको मौत से बचा के मैंने 14 साल कैद दिलवाई है, और शुक्रिया अदा करने की बजाय आप मुझे मार रहे हो। अजीब एहसान फरामोश लोग हो यार। अरे जज साहब ने तो मुझे बरी करा दिया था, मगर तू कैसे वकील हो कि तुमने मुझे 14 साल की सजा दिलवा दी? मारो इसे। चलो भाई। अरे रुको, अबे रुको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, एक वकील आया था आपसे मिलने के लिए, शायद वो शाम को दोबारा आए। मगर क्यों? मुफ्ती साहब, हालात बहुत ख़राब हो गए, अब ना जाने आगे क्या होगा। देखो यामर, इस शहर के लोग, सारी पुलिस और एमएनए शहंशाह जैसे लोग मिलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जिल्लत और इज्जत अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़ा कुदरत में है, बस। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। अब क्या लेने आए हो? मुफ्ती साहब देखिए कितना नुकसान हो गया आपका। बहुत अच्छा काम किया है तुम्हारे एमएनए शहंशाह ने। मुफ्ती साहब आपको क्या लगता है एमएनए साहब इस्लाम के दुश्मन हैं? वो तो आपके प्रोग्राम में भी आते हैं और तकरीर भी करते हैं। अच्छी तरह जानता हूं मैं, इस्लाम का टच तो देते हैं आप जैसे सियासतदान लोग। देखिए मुफ्ती साहब, जब वो आपके दीनी कामों में मुदाखलत नहीं करते तो ये चंद घंटों की रेस और मैराथन होने दें। नहीं, मैं एहतजाज करूंगा। मैं मुफ्ती साहब एक प्रिंटर तक तो छोड़ा नहीं, एक कागज तक नहीं छोड़ा, और कंप्यूटर भी, और अब पता नहीं कौन कौन आपके डोनर होंगे। पता नहीं वो टैक्स देते भी हैं या नहीं, कुछ भी हो सकता है। निकल जाओ यहां से। ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से धक्के देके निकलवाया जाए। दफा हो जाओ। देख ले मुफ्ती साहब, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपको कोर्ट कचहरी के धक्के ही खाने पड़े। और एक बात याद रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। बैठिए, कहिए क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? अरे कौम यहाँ मौलवी को देने आती है, लेकिन मैं लेने आया हूँ। अरे भाई आप ज़रा चाय बिस्किट तो मंगवा लें यार। बड़े मुंहफट हो आप। लोग यहाँ पर दीनी तालीमात लेने के लिए आते हैं और आप चाय और बिस्किट? जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही लेने आएगा। मुफ्ती साहब, आपके घर और मदरसे पर रेड हुई, तब आपके हज़ारों मुरीद क्या कर रहे थे? क्या नाम है तुम्हारा? मोहनस। मोहनस, देखो मोहनस, हमारे यहाँ मुरीद नहीं
तालिब इल्म होते हैं, शागिर्द होते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब 8 मार्च को होने वाली मैराथन आप नहीं रोक सकते। आपको ये सब कैसे पता है? सोशल मीडिया पर आपके घर और मदरसा पर रेड की न्यूज़ वायरल है। और ये रेड क्यों हुई, इतनी अंदर की खबर तो हम भी रखते हैं मुफ्ती साहब, आखिर वकील जो ठहरे। देखिए मुफ्ती साहब, MNA शहनशाह ने कोर्ट में परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और उसको आसानी से कोर्ट से परमिशन भी मिल जाएगी, तो फिर क्या करेंगे आप? स्टे ऑर्डर। अच्छा, तो आप वकील भी हैं? हम वकील नहीं हैं, लेकिन हमारे वकील ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अपने वकील से जरा बात कीजिएगा, क्या वो MNA की परमिशन को चैलेंज कर सकते हैं? मुफ्ती साहब, अगर शरीयत में गुंजाइश निकलती हो तो स्पीकर को ऑन कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकील साहब, बात तो बड़ी अमूमी सी है, लेकिन मैं मोबाइल का स्पीकर ऑन करके बात कर रहा हूँ आपसे। कोई मसला नहीं, हुक्म करें। अच्छा वकील साहब, ये बताइए कि MNA शहनशाह ने 8 मार्च की रैली के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया है? जी मैंने सुना, और फैसला उसके हक में होगा। हाँ ठीक है, उसने दरख्वास्त जो दी है उस दरख्वास्त को चैलेंज करना होगा। देखें, जहां मुफ्ती आजम सरफराज बुखारी के मदरसे में रेड हो सकती है, तो वहां एक वकील क्या करेगा? तो सॉरी, मैं नहीं कर बात कट हो गई। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मोनस कहीं एडवांस लेकर भाग नहीं गया? लगता तो है, लेकिन दिल यकीन नहीं कर रहा है कि वो भागेगा। लेकिन अभी तक आया भी तो नहीं ना। अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे MNA साहब, आप भी खड़े हो जाइए, घुटनों में प्रॉब्लम है क्या? अरे सब खड़े हो रहे हैं, आप कोर्ट है, को पार्लियामेंट हाउस तो नहीं है आपका? कोई रिस्पेक्ट होती है। हाँ जी, बैठ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। इतनी इज्जत तो मेरी बीवी मुझे नहीं देती जितनी आप देते हैं जनाब। हैं तो शुरू करते हैं। सुबह सुबह का मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ भाई साहब, गोली खा लूँ तो फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। तो अभी वकील साहब भी नहीं पहुँचने वाले होंगे। एक तो ठीक तरह से सफाई नहीं करते ये लोग, हमारे जैसे जज को तो कोई प्रोटोकॉल ही नहीं देता है। तो आज का केस जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। देखिए जी, 8 मार्च की रैली और मैराथन रेस के लिए जो परमिशन पुलिस से मांगा गया था, पुलिस ने कोर्ट की तरफ रुजू किया है। आप में से किसी को कोई एतराज़ है? हमें एतराज़ है जज साहब। तो फिर आपने अपील क्यों नहीं की? हमारे वकील साहब करने वाले थे, पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंचे। अरे डर गया होगा जज साहब से। ऑर्डर। मुझसे तो मेरी बीवी नहीं डरती, वकील डरेगा क्या? ये कॉल बड़ी ज़रूरी है जी, ये लेनी पड़ेगी। हाँ, अरे हाँ मोना, कैसी हैं? ओ ठीक हो क्या? अरे अब तो कुर्सी पर बैठा हूँ,
तुमने तो मेरी कुर्सी हिला दी यार, हैं? हाँ, कपड़े डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में। हाँ, ठीक है, करता हूँ ना, बाद में करता हूँ बात, केस चल रहा है, करता हूँ बात। देर से आने के लिए माजरत चाहता हूँ जज साहब। आइए। आप कौन? मैं मोनस। ओह अच्छा, हाँ, वकील साहब हैं, शक्ल से तो नहीं लगते। अच्छा, तो क्या आपने मुझे कुछ पेश करना था वकील साहब? आप खाली हाथ में उठा के चले आए हैं। वो पान बीड़ी की दुकान पे आए हैं क्या? कोर्ट है ये, कोर्ट। सर पिटीशन आपके सामने पड़ी हुई है। अच्छा, ये आपकी पिटीशन है? जी बिल्कुल। ओके। नहीं पता चलता ना, ऐनक मैं घर भुलाया हूँ ना, ये दूर की है। हाँ, ये कौन है? अरे ये अपील तो उर्दू में लिखी है भाई। उर्दू जुबान हमारी कौमी जुबान है सर। लेकिन मेरी कमजोर है ना। आप कहें तो मैं पढ़ दूं? क्यों वकील साहब, अनपढ़ समझ रखा है मुझे? शक्ल से जाहिल दिखता हूँ मैं आपको, हैं जी? अंधा नहीं हूँ मैं, सब नजर आता है मुझे, हैं? और आप जैसे वकीलों की तहरीर तो अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ मैं। इसमें यही लिखा है ना कि आपको ऑब्जेक्शन है रेस और मैराथन पर। जी ये भी लिखा है, क्यों एतराज है? ये फैसला तो हम करेंगे वकील साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो यही फैसला करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना? मेरे काम में मुदाखलत ना करें आप। हाँ, दोनों तरफैन की बातें सुनने के बाद करेंगे और अगली तारीख पर करेंगे। समझ आ गई ना बात? सर अभी तो आप आए हैं, पहला केस है, सुन लेना सर, पहले टाइम कम है 8 मार्च में सर। अरे कहा ना वकील साहब कि अगली तारीख पर। मैं वॉशिंग मशीन को ऑन करना भूल गया हूँ, इसीलिए मुन्ना की बार बार कॉल आ रही है। मुझे घर जाना होगा स्विच ऑन करने के लिए। समझ गए ना आप मेरी बात? फैसला भी फिर इस केस का मुन्ना से ही करवा लेते हैं। देखिए वकील साहब, मुन्ना मेरी वाइफ है, समझ गए ना आप? अदब से नाम लीजिए उसको, मैडम मुन्ना कहिए। कहिए जी माय लॉर्ड, मैडम मुन्ना हाँ, से जी। फैसला करवा लेते हैं। हाँ, मैडम मुन्ना कहिए आप। और सस्पेंड भी कर सकता हूँ मैं आपको इस कोर्ट से। समझ आ गई ना? जरा अदब से वकील साहब, नए नए आया ना। तो अगली तारीख 20 फरवरी। लल्लन। जी सर। कौन है वो वकील जिसने हमें चैलेंज किया है? सर वो एक जूनियर वकील है जिसने आज तक एक केस भी फाइल नहीं किया। अच्छा, यानी आज तक मक्खी नहीं मारी और अब सीधा शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। सर अब अहमकों को कौन समझाए, और वैसे भी अगर आप कहें तो उसे प्यार से समझा दें। नहीं ललन, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम उसे अदालत में ही सबक सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठें प्लीज। थैंक यू। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि तुम अदालत में अपनी अपील का दिफा कैसे करोगे? मैं साफ कह दूंगा, ये दीन के खिलाफ है और इस अमल में दीन की तौहीन है। अरे बरखुरदार, वो अदालत है, कोई मस्जिद नहीं जहाँ पर मेरे जैसा कोई भी मुफ्ती तुम्हारी बात पर गौर करेगा। तो मुफ्ती साहब फिर आप ही जवाब बता दें। हाँ, ये ना कुछ निकात लिखे हुए हैं, आप ना इन्हें गौर से पढ़ लें।
आपको लगता है कि अदालत आपकी ये बात तस्लीम करेगी? अरे वकील बेटा, तुम अदालत में ये जवाब देकर तो देखो। ठीक है, लेकिन मैं इल्मी तरीके से बात नहीं करूंगा, अपने तरीके से कहूंगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बैठिए। अरे एमएनए साहब, आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? सब खड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे? कोर्ट का कोई एहतराम होता है, कोई रिस्पेक्ट होती है। बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अदालत दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ को पढ़ चुकी है। ठीक है जी। अरे यार क्या मुसीबत है, अभी बैठा हूँ। हेलो, हाँ, अरे मुन्ना अभी तो बैठा हूँ यार, तुम फ़ोन कर देती हो क्या? अरे मैं सारे बर्तन धोकर आया था यार। हाँ, सोनू के कमरे के रह गए होंगे हैं? अच्छा करता हूँ ना, बाद में करता हूँ कॉल। ठीक है, अभी केस चल रहा है। माय लॉर्ड, आपको बर्तन धोने घर भी जाना होगा, तो अगली तारीख दे देना। देखिए वकील साहब, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस पर कोई कमेंट नहीं। ठीक है ना, आप केस पर आइए, केस पर। पटिशन और तरफैन के सब दलाइल मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और कानून की नज़र से देखा जाए तो हर इंसान को अपने अंदाज से जीने का पूरा हक है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब अगर कोई औरत मैराथन रेस में या किसी दौड़ में या रैली में हिस्सा लेना चाहती है तो कानून उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती तो उनको ला नहीं रहा, कोई मजबूर तो उन्हें कर नहीं रहा। वो अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से हिस्सा ले रही हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? अरे एमएनए साहब, पार्टी का दफ्तर समझ रखा है आपने? किसी अजलास में बैठे हो क्या? हद हो गई है भाई। तो ये ताली क्यों बजाई आपने? हैं? कोर्ट है यार, कोई रिस्पेक्ट करें आप। लगता है अब जज साहब के घर भी रेड पड़ने वाली है। साइलेंस। क्या नाम है आपका? मोनस। आपके अब्बा जान को कोई इमरजेंसी कॉल आ गई थी जब आपका नाम रखा था, हैं? पूरा नाम नहीं रखा उन्होंने? कोर्ट है वकील साहब, पूरा नाम बताइए ना। आई एम सॉरी सर, मोनस अली शेख। अरे अच्छा, तो शेख का बच्चा है। अरे आप इधर अदालत में कहाँ आगे काम करने के लिए हैं? आपको तो किसी दुकान पे बैठा होना चाहिए था। सर लंबी कहानी है, शॉर्ट करके बताऊं? नहीं, मेहरबानी कीजिए आप। ये अदालत है, कोई टीवी चैनल नहीं है जो आपकी स्टोरी सुनने बैठ जाए। समझ आ गई ना बात? आप केस पर आइए। आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने फैसला सुनाया है इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है? माय लॉर्ड, हमारे मुल्क का कानून किसी भी ऐसे काम की इजाज़त नहीं देता जिसमें इस्लाम की तौहीन हो। रट्टा लगवाया इसे मुफ्ती ने। मेरा अदालत से सवाल है कि ख़वातीन की ये दौड़ पर्दे में होगी या पर्दे के बगैर? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बड़ा ही फजूल सा सवाल है ये। औरतें बुर्का पहन के दौड़ेंगी? ये मैराथन है, कोई कॉमेडी सर्कस नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सवाल सही है। माय लॉर्ड, अगर दौड़ इस्लामी हिजाब की रायत करेगी तो फिर ये दौड़ ठीक है, वरना ये इस्लाम के टोटली खिलाफ है। ऑब्जेक्शन जज साहब, ऐसी कोई शर्त हम नहीं रख सकते। ये आज़ाद मुल्क है, यहाँ हर इंसान को जीने का, पर्दा करने का या ना करने का, बल्कि हर उस काम का हक है जिससे कानून शिकनी ना हो। माय लॉर्ड, एतराज है। इस मुल्क की बाइफत खवातीन को एतराज है। अच्छा,
तो कहाँ है वो बाइफ़त ख़वातीन जिन्हें एतराज़ है? आपके घर में है, जज साहब के घर में है, मेरे घर में है, मुफ्ती साहब के घर में है और MNA साहब के घर में है। वो बाइफ़त ख़वातीन इस मुल्क में है। जब उनको पता चलेगा कि हवा की बेटियां हया को अपने कदमों तले रोंद रही हैं, तो वो बीबी मरियम, खतीजा और फातिमा के मानने वाली बेटियां एतराज़ भी करेंगी और एहतजाज भी करेंगी। लगता है वकील साहब किसी के चबाए हुए लुक़मे चबा रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान तो इन्हीं की है लेकिन अल्फाज इनके नहीं हैं। ऑब्जेक्शन सर, वकील साहब अदब के दायरे से बाहर ना जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या नाम है आपका जी? सर पीके टोडा। अरे क्या पी के तोड़ दिया आपने? सर मेरा नाम है पीके टोडा, यानी प्यारे कबीर टोडा। तो यूं कहो ना, प्यारे कबीर बोलो ना। मैं तो समझा पता नहीं क्या तोड़ फोड़ करके आए हो तुम। क्या क्या नाम रख लेते हैं आजकल लोग, हैं? पी के तोड़ा। साइलेंट साइलेंट। अरे वकील साहब, अपने जुमलों को ज़रा अदब के दायरे में रखिए। ये कोर्ट है, कोई सियासी पार्टी का दफ्तर तो है नहीं कि जो ऊट पटांग आया बोल दिया। MNA साहब, सियासतदानों की तौहीन हो तो ये एतराज़, और नंगी औरतें सड़क पर आकर दीन की तौहीन करें तो ये आज़ादी। साइलेंस साइलेंस। अरे वकील साहब, केस पर आए ना। माय लॉर्ड, जिस एहतजाज और एतराज़ की बात मेरे फाजिल दोस्त कर रहे हैं वो सिर्फ मजहबी रहनुमाओं का ढोंग है ताकि कौम तरक्की से रुक जाए। अगर नीम भराना होकर सड़क पर आना तरक्की है तो जानवर इंसान से ज्यादा तरक्की याफ्ता है माय लॉर्ड। अरे वकील साहब, इंसानों की अदालत में हैवानों की मिसाल तो ना देना आप। सर, अल्लाह ने हैवान भी इबरत के लिए बनाए हैं। ऑब्जेक्शन। क्या नाम है आपका? मोनस। हाँ मोनस। अच्छा चल चल, अपने केस पे बात करना। ये फिल्मी डायलॉगबाजी कोर्ट में नहीं चलती। समझ में आ गई ना बात? मुझे फिल्में देखने का कोई शौक नहीं है। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रैली मैराथन सिर्फ एक मिली इत्तेहाद की दौड़ है, कोई जंग नहीं जिसके लिए इतने एतराज़ात हो रहे हैं। अगर ये मिली इत्तेहाद के लिए दौड़ है तो फिर अदालत से इसकी सिक्योरिटी की परमिशन और मांग क्यों हो रही है सर? इसलिए क्योंकि मुफ्ती साहब जैसे शिद्दत पसंद लोग इत्तेहाद को इंतशार में ना ढाल दें। कोर्ट ब्रेक लेता है। 1 घंटे के बाद अगले सेशन में फैसला होगा। ठीक है ना वकील साहब? माय लॉर्ड, फैसला तो कर दिया आपने, बस अब सुना दीजिए। अरे वकील साहब, आप बैठ जाएं इस कुर्सी पर। है जी, आप फैसला कर ले मेरी जगह पे। मैंने कहा ना, फैसला अगले सेशन में होगा 1 घंटे के बाद। ब्रेक है तो ब्रेक है। किस चीज़ की? अरे वकील साहब, एक बात बताइए मुझे, बायोलॉजी पढ़ी थी आपने स्कूल में? जी सर। इसे बायोलॉजिकल ब्रेक कहते हैं। वाह सर, कितने अदब के दायरे में रहकर आपने टॉयलेट जाने को बायोलॉजिकल ब्रेक कहा। इससे साबित होता है कि आप एक बाहया शख्स हैं। तो वकील साहब, इसका मतलब है कि आपको मैं इससे पहले बेहया लग रहा था। देखा सर, देखा इसने तौहीन की। अब देख लें आप। ब्रेक वकील साहब, ब्रेक, बायोलॉजिकल ब्रेक, ठीक है ना? तो ब्रेक के बाद अगला सेशन 3 बजे, ठीक है? खुदा। अब पता नहीं बेटा, ये जज साहब ब्रेक के बाद फैसला क्या देंगे। वैसे एक बात है, आप अपनी बातों में पुख्ता लगते हो। वकील का रिस्क उसकी जुबान से जुड़ा होता है मुफ्ती साहब। आपको लगता है कि फैसला हमारे हक में होगा? मुफ्ती साहब, ये जज एक अच्छा इंसान है, बस इसका ज़मीर सोया हुआ है। अगर जाग गया तो फैसला हमारे हक में होगा। अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 3 बजे तक की ब्रेक दी है जज ने। टोडा को फोन लगा। जी टोडा साहब, कहाँ पे हैं आप? जरा इधर पार्किंग में तो तशरीफ लाएं।
जल्दी ज़रा प्लीज़। आ रहे सर। जी सर, फरमाइए। अरे टोडा साहब, अगर केस हमारे हक में ना हुआ ना तो एमएनए साहब ने पी कर बहुत कुछ तोड़ना है तुम्हारा। अबे ओ वकील, 10 लाख लिया है तूने, 10 लाख। देखिए रिलैक्स करें, मैं आज तक एक केस भी नहीं हारा। आज तक तो केस लड़ा है, जो हारेगा। एक तो जज ने वहां पे मेरी तौहीन की, अब आप ना शुरू हो जाइएगा प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट। ठीक है, जा जज से बात कर, सेटिंग कर उसके साथ। ऐसी गलती मत कीजिएगा, वो जज वैसे ही सर पिराए, पता नहीं क्या कर बैठेगा। देखिए फैसला वो कर चुका है, बस उसकी बीवी तंग कर रही है बार बार फोन करके। मैं संभाल लूंगा। लल्लन, फोन लगा और उठा लो उसकी बीवी को। जब फैसला आएगा तो छोड़ देंगे। सर एक तो आप ना, जाओ जज से बात करो। अगर ख़वातीन इस मैराथन में अपनी मर्ज़ी से हिस्सा लेना चाहती हैं तो वो हिस्सा ले सकती हैं, रैली निकालें, मैराथन करें। और अदालत हुकूमत को उनकी हिफाजत का हुक्म देती है। माय लॉर्ड, क्या कोई शख्स अपने घर में बिना लिबास के घूम फिर सकता है? अरे वकील साहब, वो अपने घर में जो चाहें करें, किसी को कोई एतराज हो सकता है क्या? लेकिन अगर वो उरिया बिना लिबास के सड़क पर आ जाए तो? अरे ये तो जुर्म होगा ना वकील साहब, इसकी तो सजा मिलेगी। कौन से कानून के तहत ये जुर्म होगा और क्यों? जब बिना हिजाब मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बैनर्स लेकर और खुले बालों के साथ औरतें सड़क पर आ सकती हैं, ये उनकी मर्जी, तो फिर कोई मर्द या औरत मुकम्मल उरिया होकर सड़क पर क्यों नहीं आ सकता? अरे वकील साहब, ये क्या बेहुदा बात कर रहे हैं आप? अरे इस तरह से माशरे में फसाद पैदा होगा। और अकल भी कबूल नहीं करती इस अमल को। एक मर्द या औरत को नंगा सड़क पर आने से रोका जाए तो यह सही है, लेकिन दीन अगर एक औरत को सर नंगे उरिया होकर सड़क पर आने से मना करे तो यह सही नहीं। यानी दीन अकल से भी कमतर है। जज साहब फैसला हो चुका है, वो भी अकल से। जज साहब जब उन औरतों को कोई इतराज नहीं तो इन्हें क्यों है? और वैसे भी जिसका दिल करता है वो आए रैली पर, मैराथन पर, और जिसका दिल नहीं करता वो घर बैठे अपना काम करें। बात तो सही है। कोई और दलील है वकील साहब आपके पास? वरना मैं मुन्ना को, मतलब अपनी वाइफ को कॉल करूं और उसके बाद फैसला सुनाऊं। टोडा साहब, आप वहां ना बैठे। क्यों, क्या मसला है? ये जो शमशेर साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आज सुबह इनकी टेस्ट रिपोर्ट आई है, इनको कोविड-19 पॉजिटिव आया है। वो शमशेर के बच्चे, वो तुझे कोविड निकल आया तो यहाँ आके बैठ गया? वो पागल है, सबको बीमार करेगा, मारेगा क्या? जय साहब, ये है मेरी दलील। क्या बेहयाई, बेहिजाबी हमारे इस्लामी मुआशरे में एक बीमारी नहीं है? क्या ये दूसरों को नहीं लगती? क्या ये औरतें मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादी नहीं मुझे आज़ादी चाहिए जैसे नारे लगाएंगी तो हमारी कमसिन बच्चियों पर क्या ये बीमारी असर नहीं करेगी? कोरोना पेशेंट को घर से बाहर मत निकलने दें, लेकिन फासिद औरत जो कोरोना से भी बड़ी बीमारी लिबरलिज्म और फेमिनिज्म की बीमारी में मुब्तला है, उसे घर से बाहर निकलने दो, यहां कोई खतरा नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। अब ये मसला पेचीदा हो गया है। अरे वकील साहब, तूने तो मेरा दिमाग घुमा के रख दिया है। एक मिनट। हाँ हाँ, सुन रहा हूं ना। अरे तुम चली जाओ ना। अरे मैं चने खा लूंगा, मैं चने खा लूंगा भाई। आप जाओ, आप जाओ, मैं काम कर रहा हूं ना इधर। हाँ, केस चल रहा है। ओके।
ओहो, ओ माय लॉर्ड, एक तो आपकी बीवी को चैन नहीं है, हर वक्त कॉल करती रहती है। अरे वकील साहब, मेरी बीवी है ना, जो चाहे वो करे। एक तरफ मेरा जिस्म मेरी मर्जी के हामी बने फिरते हो, तो मेरी बीवी मेरी कॉल है जी, तो इसकी भी तो हामी बनो ना आप। वेल सेड सर, बहुत आला, कमाल कर दिया। इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मर्जी दी है और साथ में हदें भी बता दी हैं। अगर इन्हें तोड़ेंगे तो कोरोना जैसे 19 पॉजिटिव की तरह अमवात, मुर्दा मुआशरा जन्म लेगा सर। अरे वकील साहब, इतनी चापलूसी मत करें मेरी आप। अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इस केस में भाई, ये बड़ा ओवरलोड है मेरे दिमाग पर। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा। बात तो सोचने की है ना। लगता है बीवी से मशवरा करेगा। ऑर्डर ऑर्डर। किसने बोला? ये कौन बोल रहा है? कोर्ट है भाई, कोर्ट है, कोई रिस्पेक्ट होती है कोर्ट की। मेरे दर्द का मजाक उड़ाते हो। अगली तारीख 5 मार्च। सर रैली 8 मार्च को है और तारीख सिर्फ 5 मार्च। सर ये बहुत करीब है। क्यों वकील साहब, अगर फैसला आपके हक में नहीं होगा तो आपको धरना निकालने का वक्त नहीं मिलेगा, यही बात है ना? हैं? मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ कल से, समझ आ गई ना? तो इसलिए 5 मार्च मैंने कह दिया ना, 5 मार्च। केस रोज बरोज उलझ रहा है। इस मोनस और वकील का कुछ करना पड़ेगा। ललन। जी सर। डोडा को फोन लगाओ। ओके। तो सर ये डोडा साहब लाइन पे है। डोडा, अगर तू ये केस हार गया ना तो फिर मैंने तेरा सब तोड़ा। सर बेफिक्र रहें, 5 मार्च की तारीख है। ऐसा घुमाऊंगा केस को कि अगली तारीख देनी ही पड़ेगी, जो 1 हफ्ते बाद की होगी। बस आप भी कह देना कि पीएम साहब ने बुलाया है। अरे टोडा साहब, एक मच्छर तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा और तारीख का खेल खेल रहे हैं। हार जाओगे। बेवकूफ, अगर वो केस हार गए तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और इन्हें फौरन स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। इसलिए केस का फैसला 7 तारीख तक खींचना होगा ताकि हाई कोर्ट में अपील कर ही ना सके। वैसे ललन, 8 तारीख को अगर जज कोर्ट में ना पहुंचे तो? अरे सर आप भी ना, इस केस में जज को अगवा करना है क्या? पूरे का पूरा सिस्टम हिल जाएगा और हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। यकीन करें, या केस जीतेंगे या 8 मार्च के बाद की तारीख। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही है कि या तो हम केस जीतें या 8 मार्च के बाद की तारीख ले लो, समझे? ललन। जी सर। फॉलो करो इस केस को। जी बेहतर। मुझे हर हाल में ये केस जीतना है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। बैठो मोनस। शुक्रिया। यावर, मोनस आए हैं, कुछ खाने के लिए लाओ। बरखुरदार, अब आपको क्या लगता है? गेम, बाजी। क्या मतलब तुम्हारा? ये लोग कोई गेम खेलेंगे जिससे फैसला 8 तारीख तक मुलतवी हो जाए और जब तक मैराथन रैली सब हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यही सोच रहा हूं। अननोन नंबर से मैसेज आया। धमकी होगी। लिखा है, एमएनए कोर्ट में एक नामर औरत को लाएगा जो रैली और मैराथन की डिमांड करेगी। तुम भी अपनी तैयारी कर लो। या अल्लाह, या अल्लाह।
الذي يوسوس في صدور الناस من الجन्ة والناस। या अल्लाह हमें इन शरीरों के शर से महफूज रख, पनाह में रख। आमीन सुम आमीन। वकील साहब, बात यह है कि चाय गर्म है कि ठंडी? दिन में एक दफा चाय पीनी होती है या वो गर्म पिला दिया करो, वो भी ठंडी पिला दो। इतनी तनख्वाह मैं खुद से पीऊंगा तो घर क्या लेकर जाऊंगा? अब जाने के पैसे लोगे? मैं पता भाई वकील साहब, ऐसा है कि इससे पहले कि घर से फिर बीवी का फ़ोन आ जाए फैसला कर ही देते हैं। क्यों तोड़ा मोड़ा साहब, आपने अगर कुछ बोलना है तो बोलिए। मोनस, आपने भी कुछ बोलना है तो बात कीजिए। माय लॉर्ड, इस केस का ताल्लुक चूंकि खवातीन से है तो क्यों ना उनका मौक़िफ़ भी सुन लिया जाए। अरे वकील साहब, क्या बात करते हैं आप? अब मैं आपकी 50-100 औरतों को यहाँ कोर्ट में बुलाऊंगा? नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक खातून को बुलाना चाहता हूँ जिनकी एक आवाज़ पर लाखों खवातीन लब्बैक कहती हैं। अरे वकील साहब, मैं तो अपनी बीवी की पहली आवाज़ पर ही लब्बैक कर देता हूँ। ये कौन है खातून जिनका आप नाम ले रहे हैं? लाइए उन्हें। मैं विक्ट्री वुमेन की चेयरपर्सन अंजुम परवीन को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। पेश कीजिए। जी मोहतरमा परवीन साहब, यही नाम बताया ना वकील साहब आपने? आपका इस मौजू के बारे में क्या ख्याल है? जज साहब, मेरे इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन 3 लाख ख्वातीन काम कर रही हैं, जो कि बेइंतहा पढ़ी लिखी और अपनी सलाहियतों से मुल्क की खिदमत कर रही हैं। कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ना कोई किसी न किसी शोबे में वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। देखना पड़ेगा। मुन्ना बख्तियार का नाम, वो भी तो आपके नेटवर्क में नहीं है? सर, ये खिदमत गुजार खवातीन का नेटवर्क है। मोना मैडम की तो आप खिदमत करते हैं। साइलेंस, खामोश, उल्लू कहीं का, टोडा मोडा। जैसे ही मुझे इल्म हुआ वुमेन डे के मौके पर रहमतपुर शहर में रैली और मैराथन होगी, तो मैंने विक्ट्री वुमेन के पेज पर और जहाँ जहाँ हमारी साइट है वहाँ पे पोस्ट किया और बहुत से लोगों के तायद के मैसेज आए और मैंने फौरन फ्लाइट ली और यहाँ आ गई। हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, अरे कहाँ हुआ वकील साहब, दूध का दूध पानी का पानी? मुझे भी तो दिखाइए। ना दूध नजर आता है ना पानी नजर। हाँ, ओ दूध, हाँ दूध, मैं तो दूध लाना भूल गया। ओ देख, मोना की कॉल आ गई। हेलो, हाँ मोना। सॉरी, मैं दूध लाना भूल गया सुबह। हाँ सच्ची बात है, मैं भूल गया, जल्दी में था ना, याद नहीं रहा। तो आप ऐसा करो कि मैं ऑनलाइन भिजवा देता हूँ, हैं? मंगवा लो कहीं से। अभी केस चल रहा है ना, कार्रवाई जारी है। मैं कह रहा हूँ ना जज साहब, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अंजुम परवीन साहिबा बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, और ये जो कह रही हैं वही कौम की खवातीन चाहती हैं। शुक्रिया जज साहब। जी मोना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। सर, ये सोशल मीडिया खुद इस बर्बादी में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। अरे वकील साहब, क्या बात करते हैं यार? जज मैं हूँ, मैं फैसला करूंगा यार, तुम तो नहीं करोगे ना। वकील साहब, आपने इनसे कुछ पूछना है तो वो पूछिए, फैसले ना सुनाइए आप। मोहतरमा, आपको लगता है कि पाकिस्तान में आज़ादी नहीं है, औरतों पर तशद्दुद होता है और वो कैद में है? जी, इसीलिए तो 8 मार्च को रैली निकलती है कि उनको आज़ाद करवाएं। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है? क्या मतलब? आप जिस तहजीब का प्रचार कर रही हैं, ये तो पाकिस्तान की तहजीब नहीं है। हमारी तहजीब में तो हया है, इफ़्फ़त है, पर्दा है।
यानी आप किसी दूसरी तहजीब की गुलाम हैं, तो फिर पाकिस्तान कहाँ से आज़ाद हुआ? ये क्या बात कर रहे हो? वैसे किस एनजीओ के लिए काम करती हैं आप? मेरा अपना एनजीओ है। एल्बर्ट खान की एनजीओ, जिसने पिछले साल आपकी एनजीओ को 7 करोड़ की फंडिंग की, ऐसा ही है ना? हाँ तो? माय लॉर्ड, एल्बर्ट खान एक ब्रिटिश नेशनल है जिसका बाप पाकिस्तानी और माँ ब्रिटिश थी, यानी एक हराम। समझ गया वकील साहब, अब आगे मत बोलो आप। इससे क्या साबित करना चाहते हो आप? यहीं के ये जो आपने बातें की हैं, ये एक नैरेटिव है एल्बर्ट खान और उनके आकाओं का, इस मुल्क की औरतों की इज्जत, हया और उनकी इफ्फत को तमाम करने के लिए। नॉनसेंस। एक बात बताइए, आपने ये नीम दुपट्टा क्यों पहना हुआ है? सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। माय लॉर्ड, ये क्या है वकील साहब? इसमें इनकी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट की हुई हैं। जिसमें आप मॉडलिंग कर रही हैं और बालों को लहरा रही हैं, टाइट जीन्स, स्लीवलेस शर्ट्स, और यहां पर आप इस लिबास में। ये किस लिए? जी, कोर्ट के एहतराम में। माय लॉर्ड, कोर्ट के एहतराम में ये इस तरह के लिबास में इस शहर की 5 लाख खवातीन की नुमाइंदगी कर रही है। माय लॉर्ड, अगर बेहिजाबी सही है तो फिर सियासी खवातीन सर पर आधा दुपट्टा रखकर बाहर क्यों आती हैं? साइलेंस साइलेंस। अरे वकील साहब, केस पर आइए, केस की बात कीजिए। परवीन साहिबा, आपका नैरेटिव वही है ना जो एल्बर्ट खान की एनजीओ का है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे फाजिल दोस्त मामले को खामखा कहीं और लेकर जा रहे हैं। ये एनजीओ कहाँ से आ गई? ऑब्जेक्शन सस्टेन। अरे मुन्ना साहब, आप क्यों खामखा बात को घुमा फिरा रहे हैं? केस के मुताल्लिक अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। नो सर, थैंक यू, आप जा सकते हैं। जज साहब, ये थी मेरे मुल्क की शान। हाँ, वो तो मैं देख चुका। अब मैं बुलाना चाहता हूं हमारे मुल्क की आन को। मुहतरमा नूरुल आइन को मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो विटनेस बॉक्स में आए। माय लॉर्ड, मुहतरमा राइफल शूटिंग में चैंपियन और ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी और एसपी है। मोहतरमा, आपको जहमत हुई यहाँ आने में? ये जहमत नहीं, रहमत है। मैं एसपी हूँ। मेरा काम सिर्फ लोगों की जान और माल की हिफाजत करना नहीं, बल्कि औरतों की हया और इफ़्फ़त का जिम्मा भी मेरा है, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो मैराथन रेस हो रही है और ये जो रैली हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुल्क और कौम की तरक्की के लिए जो जायज़ है वो मैं करूँगी। फिर तो ये रैली और मैराथन होनी चाहिए। मोहतरमा नौरीन साहिबा, अगर मैराथन में आपको बेहिजाब दौड़ना पड़ जाए तो क्या आप हिस्सा लेंगी? अगर ओलंपिक में भी यही शर्त हो तो मैं इनकार कर दूंगी। जज साहब, एक ही साइड का मौक़िफ़ सुनना बजा ना होगा। मैं गुजारिश करता हूं कि अंजुम परवीन को भी विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जी टोटा साहब, इजाज़त है, बुलाइए बुलाइए। जब तक दोनों तरफैन का मौक़िफ़ ना सुना जाए तब तक फैसला कैसे हो सकता है? क्यों मोना साहब, आपको तो कोई इतराज़ नहीं है ना? और जज साहब, हमने कभी भी ये शर्त नहीं रखी कि इस दौड़ में बिना पर्दे के हिस्सा लिया जाए। पर्दे में हिस्सा ले सकते हैं, विमेंस डे रैली में बापर्दा भी हिस्सा ले सकते हैं। और मसला क्या है, जो चाहे वो करे। माय लॉर्ड, यही मसला है, आज़ादी यानी काज़िब आज़ादी, जो मगरिब से लेना चाहते हैं, जिसे कहते हैं लिबरलिज्म, जिसकी जो मर्जी वो करे और साथ औरत को जोड़ दे टूल बनाकर, फेमिनिज्म के नाम पर। जज साहब, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये रैली औरतों को मजलूमियत से निकालने के लिए है, ताकि वो भी हिस्सा ले सकें तरक्की में।
इस मुल्क में सिर्फ आपको औरतें मजलूम नजर आती हैं? अकलियती फिरके मजलूम नहीं है क्या? गरीब आवाम जो महंगाई के नीचे पिस रही है वो मजलूम नहीं है क्या? छोटे बच्चे जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजलूम नहीं है? क्यों चिल्ड्रन डे रैली, महंगाई रैली नहीं निकलती? दुनिया में फलस्तीन मजलूम नहीं है क्या? उनकी रैली के लिए लब तक नहीं हिलते। बस दीनदार औरतें ही तुम्हारा टारगेट हैं, इसलिए कि मर्द ने औरत को यहां दबा दिया है, वो उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। हिजाब और पर्दे का बहाना बना के मर्द औरतों से घरों में गुलामी करवाते हैं। मिस परवीन, आपके सामने 18वें ग्रेड की ऑफिसर खड़ी हुई है, वो भी बाहिजाब, तो क्या ये औरत की तरक्की नहीं है? ये रेयर केस है, अमूमन ऐसा नहीं है। 49% लड़कियां हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और आप कह रही हैं कि औरत को तरक्की नहीं करने दी जा रही। आप मगरिब नवाजों के लिए औरत उसी वक्त कामयाब है जब उसकी हया ख़त्म हो जाए। मिस नौरीन साहिबा, हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। वकील हजरात, आप अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जज साहिब, इस्लाम बाहैसियत दीन औरत को तरक्की से नहीं रोकता। अगर अपनी हदूद में रहें, बाहिजाब बाइफ़्फ़त रहें। हमारे हमसाए मुल्क ईरान में देखें, औरतें हिजाब और चादर में कितने बड़े बड़े काम करती हैं। फिर करीबी ओमान में देखें, बाहिजाब औरतें कितनी बड़ी पोस्ट पे हैं। औरत हर वो काम कर सकती है जिसमें उसकी हया इफ़्फ़त महफूज रहे। वो हिजाब के साथ पायलट भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, पुलिस या फौज में भी जा सकती है, लॉयर भी बन सकती है, मैनेजर भी बन सकती है, कंपनी की CEO भी बन सकती है। आप बताएं, हिजाब और हया कहाँ रोकती है औरत को तरक्की से? देखिए वकील साहब, ये मसला अब सेंसिटिव हो गया है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये बात सिर्फ अब रैली और मैराथन की नहीं रही, ये बात अब औरत की तरक्की की हो रही है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हेलो, ड्राइवर की बीवी ने फ्राई पैन मारकर उसका सर फोड़ दिया है। अरे यार, ये क्या किया उसने? हैं? अच्छा, ऐसा है कि मैं पुलिस को भेज देता हूँ। हैं? मेरा केस चल रहा है ना, अभी कार्रवाई हो रही है, मैं भेजता हूँ पुलिस को। देखिए परवीन साहब, आप कह रही हैं कि यहाँ औरत मजलूम है, यहाँ मर्दों के साथ फोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो मर्द मजलूम है। अब किसकी बात करें वकील साहब, आप ही बताइए। देखिए टोडा साहब, अब आप दो रैलियां निकालिए, वुमेन्स रैली और मेंस रैली, ठीक है ना? दोनों के हकूक यहाँ खतरे में हैं। मैं परमिशन देता हूँ वकील साहब आपको। सर, आप अपनी बीवी की कॉल क्यों सुनते हैं? फिर आप टेंशन में आ जाते हैं। अरे वकील साहब, मेरा सर इसीलिए सलामत है ना, फ्राई पैन नहीं टूटा अभी तक मेरे सर पर। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, है? थोड़ी ब्रेक। सर फिर ब्रेक? हाँ, बायोलॉजिकल ब्रेक, अगला सेशन ब्रेक के बाद। मैंने कह दिया ना, बस मैंने कह दिया। एक तो इस जज की हर 10 मिनट बाद ब्रेक हो जाती है। लल्लन, तुम जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। अल्बर्ट खान का फोन। मिस्टर शहनशाह, मुझे रिपोर्ट मिला है कि तुम केस हार रहा है। अरे नहीं सर, बस आज फैसला हो जाएगा। माय फुट। फैसला कौन करेगा, तुम या जज? फैसला तो जज साहब करेंगे। तो डैमेज, उसे फैसला करने का फीस तो दो। समझ गया सर, समझ गया। हजूर, आप अंग्रेज तो हम पाकिस्तानियों से ज्यादा तेज निकले। आज तो परमिशन लेकर ही रहूंगा मैं। लल्लन। जी सर। चलो इस जज साहब से मिलने चलते हैं। और सर इस तरह से जज से नहीं मिल सकते हम। मैं MNA हूँ, MNA शहनशाह खान, मुझे कौन रोकेगा? आओ तुम। अरे तुम लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो भाई? कमाल है, मजाक समझ रखा है। तुम अंदर कैसे आए?
दरवाजे से। अरे बाहर निकलो। देखो एमएनए साहब, आप शहंशाह हो अपनी पार्टी के, यहाँ के नहीं हो। केस के दौरान जज के कमरे में आना क्राइम है, अंदर करवा दूंगा तुम दोनों को। समझ रहे हो ना मेरी बात? जज साहब, मामला मेरे खुद का होता तो एमएनए शहंशाह खान चलकर खुद ना आता। आईएमएफ का प्रेशर है, मुल्क को मॉडरेट करना है, वरना ये चैरिटी, लोन्स, मदद कुछ नहीं मिलेगा। आप समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात को? अरे एमएनए साहब, इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। केस जब अदालत में लगा हो तो ये सियासत और आईएमएफ को बाहर छोड़कर आते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात की? कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, किसी प्रेशर में आकर नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जज साहब, अब सऊदीया के लोगों को देखें, कितने लिबरल हो गए हैं वो। डांस कंटेस्ट, जुआ सब हो रहा है वहाँ पर। अब तो सिनेमाज भी खुल गए हैं, और यहाँ एक रैली और एक मैराथन रेस पर इतना बड़ा हंगामा। ऐसे तो दुनिया हमें एक्सट्रीमिस्ट समझेगी, कोई मदद नहीं करेगा। ये सारी दलीलें कोर्ट में दीजिएगा एमएनए साहब, यहाँ नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब आप निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। अरे जज साहब, ये अब करवाहट छोड़िए, चले मुंह मीठा करवाते हैं आपका। कितना डालना है ये बताइए, अकाउंट नंबर या लोकेशन दे दीजिए। अच्छा, तो अब आप रिश्वत देंगे मुझे? अगर फौरन ना पलटे ना तो केस ठोक दूंगा रिश्वत के इल्जाम में तुम दोनों पर। तुम लोगों को कोर्ट की ताकत का पता नहीं है, तुमने कोर्ट की ताकत को चैलेंज किया है। अब मैं दिखाऊंगा, अब मैं दिखाऊंगा कि कोर्ट सियासतदानों के हाथ की कठपुतली नहीं है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब निकले यहां से, शक्ल गुम करें। चलें 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 बाहर। जज साहब, मेरी बात पर एक दफा फिर गौर जरूर कीजिएगा। टोडा, जल्दी पहुंच। एक तो ये जज ने रिश्वत लेने से मना कर दिया, ऊपर से टोडा केस हार रहा है। आप लोग क्यों गए थे वहां? दीवाने हो? अब वो जज हमारे हक में फैसला नहीं करेगा। एक तो पहली दिमाग घुमा उसका, अब और घुमा दिया। टोडा, हड्डियां डाली है ना तेरे आगे, बस वो देख। अब सिर्फ एक रास्ता रह गया है, और वो भी तारीख ले 8 मार्च के बाद। तो खींच इस सेशन को ताकि तारीख मिले। सारा मामला खराब कर दिया। माय लॉर्ड, मैं मुकदमा गुजार मुफ्ती सरफराज बुखारी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। जी इजाज़त है। मुफ्ती साहब, आपको सिर्फ इस रैली और मैराथन रेस पर एतराज़ है या आपके कोई और एतराज़ात भी हैं? वो काम जो घर में हो, खानदान में हो,
कस्बे में, इलाके, शहर में हो या दुनिया में हो, कहीं भी हो, जो कुछ भी इस्लाम के खिलाफ होगा तो मुझे उस काम पर, उस अमल पर एतराज है। अच्छा, आप निज़ाम इस्लामी यानी कि खिलाफत का निज़ाम लाना चाहते हैं इस मुल्क में, क्यों? अगर इस्लामी निज़ाम का निफाज इस मुल्क में हो जाए तो ये तो लुत्फ़े रब होगा ना। जज साहब, मुफ्ती साहब की सोच एक्सट्रीमिस्ट है। ये इस मुल्क के सिस्टम को कबूल नहीं करना चाहते। इन्हें मौका नहीं मिलता कहीं और बोलने का, और इस रैली ने इन्हें मौका दे दिया है ताकि ये अपनी शिद्दत पसंद सोच को अमली करें। अरे मुफ्ती साहब, यहाँ सब मुसलमान हैं और चाहते भी वही हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको पता है इस मुल्क के हालात का। हम कर्जे में डूबे हुए हैं, सियासत नापायदार है, महंगाई है, और ऐसे में अगर आप दीन इस्लाम और इस्लामी निज़ाम की बातें करेंगे मुफ्ती साहब, तो हम पर तो फिर पाबंदियाँ लग जाएंगी ना। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? दाल रोटी नहीं मिलेगी अवाम को, ज़रा आप भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करें अपना मुफ्ती साहब। अवाम पहले महंगाई में पिस रही है, क्यों वकील साहब? इनको मुल्क की बका की नहीं जज साहब, अपनी ज़िद की, अपने तकद्दुस की फिक्र है कि लोग इनको दीनदार कहें। इनको तो हूरे चाहिए जन्नत में। जन्नत और जहन्नुम का रास्ता मालूम है, लेकिन मुल्क कैसे चलता है ये नहीं मालूम। तो फिर आप चला लेना ये मुल्क। इस मुल्क का जो हाल है आपके सामने है। ये जो दहशतगर्दी के सपोर्टर हैं, आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि उनके हामी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। इक्तिसाद का पेड़ा खर्च किसने किया है? अवाम ने, मौलवियों ने, आपने, या फिर इन सियासतदानों ने? ये सारा शर ऐसे लोग पैदा करते हैं और दीनदारों को बदनाम करते हैं, और फिर कहते हैं कि दीन तरक्की की राह में रुकावट है। देखिए मुफ्ती साहब, ये सियासत जिसे आप गंदा कह रहे हैं, इसमें तो मजहबी लोग भी आते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, इक़्तिदार में आने की आरजू रखते हैं। वकील साहब, इक़्तिदार एक नशा है, और अगर किसी के पास दीन की ताकत है तो वो इस ताकत के जरिए से इस नशे की कुर्सी पर बैठना चाहता है। जज साहिब, वो मौलवी, मुफ्ती, इलामा और हाफ़िज़ कुरान दीनी नहीं हो सकते, जो निज़ाम दीन को छोड़कर जमहूरियत की गोद में जाकर जमहूरियत के निज़ाम को परवान चढ़ाना चाहते हो। यही तो शिद्दत पसंद सोच है आपकी, जो मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। देखो बरखुरदार, पाकिस्तान की तरक्की में कौन रुकावट है ये सब जानते हैं। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। देखिए वकील साहब, जो भी हुकूमत आती है, चंद दिन बाद उसके करप्शन के केस खुल जाते हैं, और फिर घूम फिरकर वही हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ जाती है, और बदनाम मौलवी और मुफ्ती। अरे वकील साहब, आप फिर बात को घुमा रहे हैं। सीधी सीधी बात हो रही है। रैली और दौड़ के बारे में कोई सवाल है तो वो पूछें। पूछना क्या है, इनके नज़दीक तो ये हराम है, और शायद कुफ्र का फतवा भी देंगे। सर आप अगली तारीख दे दें, आप भी थक गए होंगे फजूल बातें सुन सुनकर। नहीं वकील साहब, फैसला तो आज होकर रहेगा। हाँ हाँ मोना, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। थोड़ा वेट करो ना यार। हाँ मोना, वेट करो थोड़ा, जो होना था वो तो हो गया, ठीक है ना? आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, ठीक है वकील साहब। अभी इसमें कुछ और सवालात रहते हैं, अभी गुंजाइश बाकी है, तो कल की तारीख दे देते हैं, 6 मार्च, ठीक रहेगी? क्या ख्याल है आपका? सर 6 और 7 को मेरा कोई और केस है, मैं लाहौर से यहाँ नहीं आ सकता। आप कोई और डेट दे दीजिए। आप 8 मार्च की डेट दे दें सर। ठीक है, 8 मार्च ठीक हो गया ना?
सर मसला ही सारा 8 तारीख की रैली और रेस का है और आप 8 तारीख दे रहे हैं, फिर फैसले का क्या फायदा? अरे यार मोनस, तेरा दिमाग तो मुझसे भी ज़्यादा चलता है, हैं? ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। देखिए टोडा साहब, आपको आना है तो आइए, नहीं तो किसी और वकील को भेज दीजिए, फैसला तो कल ही होगा। अबे ओ वकील, एमएनए साहब बुला रहे हैं। तेरा ये पहला केस है, कहीं आखिरी ना हो जाए। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मुफ्ती ने तुझे 1 लाख दिया है ना, मैं 10 देता हूँ, बस कल कोर्ट में मत आना। मुफ्ती साहब, वो देखें, लगता है ये भी बिक गया है। ज्यादा सोच मत, तेरा घर, तेरा दफ्तर सब पता है, जहां कहेगा पैसे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अबे ओ वकील, ये ले मेरा कार्ड, नंबर भेज, लोकेशन भेज, रकम जहां कहेगा पहुंचा देगा। लेकिन इसमें दम तो है, बाकी अल्लाह को मंजूर है, बेहतर होगा इंशाअल्लाह। यार मोहनस, तू तो छा गया, हर न्यूज़ चैनल, हर बड़ा अखबार तेरी खबरें छाप रहे यार, क्या बात है। बस यार, कल फैसला होगा। यार मैं बहुत खुश हूँ, अगर ये फैसला तेरे हक में हो गया ना, फिर तेरा अपना कैबिन होगा, तेरा अपना ऑफिस होगा, तू तो मशहूर हो जाएगा यार। इस मुल्क में दौलत और शोहरत हासिल करने के लिए या तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना पड़ती है और या फिर कंट्रोवर्सी में कूदना पड़ता है। यार मोहनस, ये जो 2 लड़के खड़े हैं, पीछे मत देखें, पीछे मत देखें, मुझे कुछ मशकूक लग रहे हैं। क्या हुआ? अपनी बाइक पे जा, घर जा, मैं इनके पीछे जाता हूँ। जा। गोली मार इसे, गोली मार। अरे मुफ्ती साहब, आपके वकील साहब कहाँ हैं? कॉल किया आपने उनको? सर वो नहीं आएंगे, आप फैसला सुनाइए। टोडा साहब तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं जैसे उन्होंने इनको कॉल करके कहा हो कि मैं नहीं आ रहा। क्यों, ऐसा ही है ना? सर मैंने अपनी डेट कैंसिल कर दी और ये साहब अभी तक पहुंचे नहीं हैं। अरे मुफ्ती साहब, कहाँ है आपका वकील? कॉल किया आपने उन्हें? जनाब फोन बंद है। अब तो यकीन हो गया होगा कि नहीं आएगा, आप फैसला सुना दें। ठीक है मुफ्ती साहब, वकील तो नहीं आया, तो आपको कोई अपनी आखिरी दलील इस रैली के बारे में देनी है तो आप दे सकते हैं। मेरी हर दलील इस्लामी होगी।
जिसे तंग नजरी, शिद्दत और जज्बात की जहर आलूद मोहर लगाकर रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत से मजलूम हैं, लेकिन इस्लाम इस मुल्क में बहुत बड़ा मजलूम है और कोई नहीं सुनता कि दीन क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, अल्लाह के अहकामात क्या हैं। कोई नहीं सुनता जज साहब, कोई नहीं सुनता। अरे मुफ्ती साहब, अब ऐसी भी बात नहीं है। आप अगर सुनाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे, सब सुनेंगे। आप मौलवियों और मुफ्तियों ने दीन समझाना छोड़ दिया तो अवाम ने समझना भी छोड़ दिया है जी। ये लापरवाही दोनों तरफ से हो रही है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो अवाम क्यों नहीं सुनेंगी? अवाम तो पहले ही सुनना चाहती है। अगर कुरान को सुनना है तो फिर हमारे हर फैसले में कुरान को ही सामने रखना होगा। क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि ख़वातीन, औरतें, बेटियां, बहनें बेहिजाब घूमती फिरें? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? लेकिन यहाँ पर हमारे इस मुआशरे में इजाज़त है। ना कोई रोकने वाला है और ना कोई रोक टोक है। सर देखा, आ गए ना शिद्दत पसंदी पर। अब क्या ये औरतों को हिजाब ना करने पर जेल में भेजेंगे? मैंने कहा था ना, यहाँ इस्लाम की हुकूमत नहीं है, लिबरल फिक्र की हुकूमत है। मैं बस यही तमाम करता हूँ जज साहब, जो फैसला आपने करना है बस वो आप कीजिए, बस वही कीजिए। इस केस पर अब तक कोई कानूनी दलील नहीं दी गई। अब तक जितनी भी बातें हुई हैं जज्बात में आकर और मजहबी तनाजुर में दी गई हैं। मेरा ख्याल है कि फैसला कर ही देते हैं मुफ्ती साहब। जैसा तुमने तो कहा था काम हो गया है, तो ये कहां से आ गया? बेवकूफ। पता नहीं सर। अरे वकील साहब, आपको क्या हुआ? इतने लुटे पुटे कहाँ से आ रहे हैं? कोई झगड़ा हो गया किसी से? सर एक हादसा हो गया। चलो शुरू करो। अब केस कानून के मुताबिक लड़ा जाएगा। यहाँ पर आप बैठे हैं, लेकिन मैं अब कानून बनाने वालों को बुलाना चाहता हूँ। जनाब MNA शहनशाह साहब। लगता है मुझे कटहरे में जाना होगा। हाँ, आइए MNA साहब। और आपको वैसे भी कौन अंदर कर सकता है MNA साहब, आप तो शहनशाह हैं। MNA साहब, पाकिस्तान का रस्मी दीन क्या है? इस्लाम है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। टोडा साहब, आपको कोई ऑब्जेक्शन? नहीं। जैसा आपको इनके जवाब पर कोई एतराज? आगे बढ़िए वकील साहब। इस मुल्क का दीन इस्लाम है और यहाँ सारे मुसलमान ही रहते हैं। जज साहब, ये तो ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे यहाँ मंदिर की घंटियां बज रही हो और लोग बुतों की पूजा कर रहे हो, और हम तो जैसे मुसलमान ही नहीं। सिर्फ ये और इनके मुफ्ती साहब ही मुसलमान हैं। हमारी तर्ज जिंदगी यानी लाइफस्टाइल कौन सा होना चाहिए? जैसा इंसान चाहे उसे आज़ादी है। यानी जो चाहे करे, शराब पिए, सिग्नल्स तोड़े, डिकेटी करे, डाके डाले, कुछ भी करे। हाँ, लेकिन कानून की हद में रहकर। हाँ, और कानून बनाने वाले तो आप हैं। लेकिन आपका कानून कहीं तो ऐसा कहता होगा कि इस मुल्क की आवाम को किस तरह का तर्ज ज़िंदगी अपनाना चाहिए। क्या मतलब? मुल्क का कानून कहाँ पर लिखा होता है? कोर्ट में, किताबों में। ऑर्डर। मुल्क का कानून मुल्क का आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार, तू MNA है, हैं? आपको इतना भी नहीं पता कि कानून आइन में होता है? अरे किसने बना दिया तुझे MNA?
तेरे जैसे एमएनए होंगे तो मुल्क का फिर यही हाल होगा। ये एमपीए एमएनए लोगों से वोट की भीख मांगकर इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन इन्हें यह भी नहीं पता कि इनकी लोगों के लिए जिम्मेदारी क्या है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त फिर केस को उलझा रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ये उलझा नहीं रहा टोडा साहब, ये केस को सुलझा रहा है। समझ आ रही है ना बात की? आप शुरू करें। एमएनए साहब, आइन की कौन सी शिक लोगों के तर्ज जिंदगी के बारे में बात करती है? जज साहब, मैं कुछ सीसीएस का इम्तिहान देने नहीं आया हूं, मुद्दे पर आओ। सर, इन्हें नहीं पता, क्योंकि इन्होंने आइन कभी खोला तक नहीं होगा, जैसे हमारी अक्सरियत आवाम जो कभी आइन पढ़ती ही नहीं, जिसमें आप भी शामिल हैं। जी सर, मैंने भी कल रात इस हादसे के बाद आइन को पढ़ा है और इस केस का रुख भी अब उसी दलील पर है, जिसे रद्द करने वाला मुजरिम होगा, यानी आईने पाकिस्तान। अरे एमएनए साहब, पता है ना ये कौन सी शिक है? इन्हें नहीं पता। एमएनए साहब, आर्टिकल 31। राइट सर, मुझे खुशी है कि हमारे जज आशना है हमारे आइन से। अरे वकील साहब, इसी के इंतजार में था। मुझे यकीन था कि तू इसे लाएगा बाहर। अब होगा इस केस का फैसला। एमएनए साहब, पढ़कर सुना दूं आईने पाकिस्तान? वैसे इंग्लिश में है, क्या सुनाऊं? उर्दू या इंग्लिश? उर्दू। चलें, अल्बर्ट खान ने आपसे आज तक उर्दू नहीं ली, मैं उर्दू में सुना देता हूं ताकि सबको समझ आ जाए। ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे पाकिस्तान के मुसलमान इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के बुनियादी असूलों और तसव्वुरात के मुताबिक गुजार सकें, और ऐसी सहूलतें फराहम की जाएं जिससे वो कुरान पाक और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी का सही मायना समझ सके। तो एमएनए साहब, ऐसे इक़दाम उठाना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। हुकूमत ही तो इसके खिलाफ कर रही है। वो इस्लामी बुनियादों के तर्ज ज़िंदगी के खिलाफ तरवीज कर रही है। टोडा साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ दें। मोहम्मद साहब, इस शिक से मुराद ये है कि लोगों को कुरान पढ़ना सिखाया जा सके, जो आर्टिकल 31 क्लास 2 में लिखा है। इस सेक्शन के पॉइंट नंबर 4 में जो भी लिखा है वो भी पढ़ दें। प्रमोट यूनिटी एंड द ऑब्जर्वनेस ऑफ इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स। जैसा आइन साफ कह रहा है, इत्तेहाद और इस्लामी इक़दार इखलाकी म्यारात की पाबंदी को फ़रोग़ दें। तो ये वुमेन रैली बेहिजाब औरतों को ऐसे इशार कहना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादी नहीं आज़ादी, आया ये इस्लाम की इक़दार को फ़रोग़ है? आया ये इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है? टोडा, आप भी तो कुछ बोल। नहीं सर, ठीक है। टोडा साहब, मुफ्ती साहब और ये सारी आवाम है तो माइका लाल जो ये कहे कि ये औरतों की रेस इस्लामी तर्ज जिंदगी के मुताबिक है। ये इस्लामी इक़्तिदार का फ़रोग़ है? कोई है तो दे जवाब। वाह, छा गया ये शेख का बच्चा, क्या बात है। छा गया मुनस यार, तूने तो कमाल कर दिया। अरे एमएनए साहब, आप जिस काम की परमिशन मांग रहे हैं वो आर्टिकल 31 के खिलाफ है, यानी कि आप कोर्ट से आइन की खिलाफ वर्जी का हुक्म जारी करवाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और ये जुर्म है, एमएनए को मानना चाहिए। ना सिर्फ एमएनए बल्कि हर वो शख्स जो इस मुल्क में गैर इस्लामी जिंदगी जैसे लिबरलिज्म की तरवीज करता है, उसे सजा मिले। माय लॉर्ड, सही कहा। तब हमारे मुआशरे पाक होंगे, साफ होंगे, तब बनेगा ये मुल्क पाकिस्तान, यानी पाक और पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह। एमएनए साहब, बेगैरती बेहयाई को मुआशरे में राइज करने को तरक्की का नाम देते हो।
ये तो देख लो कि हमारा कानून, हमारे आइन में क्या लिखा है, वो क्या चाहता है। टीवी पर ड्रामे देखो तो बेहयाई, कॉलेज में देखो तो बेहयाई। आखिर क्यों? क्योंकि आर्टिकल 31 पर किसी हुकूमत ने काम ही नहीं किया, देखा तक नहीं। और अगर अमल ही नहीं करना है तो फिर इस आर्टिकल को बदल दो और लिख दो, इस मुल्क की आवाम लिबरल जिंदगी गुजारे, जिसकी जो मर्जी है वो करे, और बना दो इन्हें भी अमेरिकन, इंग्लैंड, यूरोप, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बेहयाई, बेगैरती, बल्कि नहीं, अब तो बात हम जिनसी तक पहुंच गई है माय लॉर्ड। अरे टोडा साहब, कोई आर्गुमेंट है तो बताइए, वरना टाइम फॉर जजमेंट। सर वो तो ठीक है, जो आइन में लिखा है हम सब मानते हैं, लेकिन कोई मसलहत भी तो होती है मुल्की मुफाद के लिए। जनाब, 7 अरब डॉलर का कर्जा है हमारे ऊपर, कुछ तो करना होगा हमें, जो वो चाहते हैं। वरना क्या ये वकील, ये मुफ्ती, ये अदा करेंगे कर्जा? इस्लाम की बातें करना बहुत आसान है, पहले 7 अरब डॉलर का कर्जा अदा करें, फिर मैं भी करूंगा इनके साथ बातें दीन की। अरे शहनशाह साहब, तू सिविल के पेपर में तो फेल हो गया, तूने आइन नहीं पढ़ा, अब मैं तेरा रियाजी का हिसाब लेता हूं, हैं? तू मेरे को ये बता कि इस मुल्क की आबादी कितनी है? अजीब, 25 करोड़। 25 करोड़ यानी 250 मिलियन, हैं? और कर्ज कितना है? 7 बिलियन। अब मैंने साहब तकसीम करो कि कितना हिस्सा बनता है हर पाकिस्तानी पर इस कर्ज का। मुझे पता था मैंने साहब, अच्छी तरह मुझे पता था, आपको सिर्फ पैसे गिनने आते हैं, आपको रियाजी व्याजी कोई नहीं आती। चल मुनस, तू बता इसे। सर, $28 फी कर्ज, यानी 8,000 रुपए। तुम सियासतदानों को इतना भी नहीं पता कि अगर हर पाकिस्तानी 8,000 रुपया अदा करे तो कर्ज अदा हो जाता है, और तुम लगे हो कि कर्ज लेकर कर्ज उतारने के चक्कर में, और फिर तुम ये दलील लाते हो कि उनको राजी करने के लिए अपनी माँ, बहन, बेटियों को सड़क पर लाते हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं? और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आर्टिकल 31 को मुअत्तल कर दें। अब लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ना गुजारें, बल्कि लिबरल बनकर अंग्रेज और अमेरिकन की तरह जिंदगी गुजारें। टोडा साहब, आपने कुछ बोलना है? नो सर। अरे मोना साहब, आप कुछ बोलेंगे? दैट्स ऑल माय लॉर्ड, अब कोई और दलील नहीं। तुझे तो मैं देख लूंगा चूहे। ठीक है, अब मैं फैसला सुनाता हूं। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान का कानून है, और आइन में जो कुछ मौजूद है, जुडिशरी का काम है कि उसकी पाबंदी करे, और हुकूमत का काम है कि उसका अजरा करे। और अगर कोई जानबूझकर नहीं करता और इसके बरखिलाफ करता है तो दिस इज अ क्राइम। एमएनए शहनशाह साहब ने 2 जुर्म किए हैं। एक तो उन्होंने इस्लाम की तौहीन का इरादा किया, और एक बाइफ़्फ़त और बाहया माशरे में बेइफ़्फ़त और बेहयाई की तहरीक को फ़रोग़ दिया। और दूसरा ये कि ही इज़ क्रिमिनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये परमिशन लेने आना कोर्ट के पास बज़ाते खुद एक क्राइम है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन इस तरह की तर्ज ज़िंदगी की तरवीज की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। मैं तो कहता हूं वकील साहब, इन पर मुकदमा होना चाहिए। जी, तो कोर्ट का फैसला वाज़े है, इस रैली और मैराथन रेस को रद्द करता है, और जो भी बिना इजाज़त ये काम करेगा पुलिस उसको फौरन अरेस्ट करे। और अगर कोई हुकूमती इदारे ये काम करते हैं या करवाते हैं तो ये एक फितना होगा,
और पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 124A के तहत उसे 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और ऐसा फेल आइन की दफा 6 के तहत गद्दारी का मुर्तकब भी करार देता है। द कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम, बैठो। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आप इस खुशी के मौके पर अकेले, और ये क्या लिख रहे हैं? तन्हा नहीं, मैं तन्हा नहीं हूँ। अल्लाह और उसके अच्छे बंदे सब मेरे साथ हैं। यावर तो खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है और ये मेहमानों की लिस्ट है। कुछ लोग इनको बिठाने में मसरूफ़ हैं। खुशी की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत का नूर तुम्हारे दिल में डाल दिया है। अब देखो ना, जो बात मैं नहीं कर सकता था वो अब तुमने कर दिखाई है, माशाअल्लाह। अच्छा मोनस बेटा, एक बात तो बताओ, वो तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? मार इसे, गोली मार। ललन, तू? एमएनए साहब के साथ काम ज़रूर करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी बगैरत हो गया। मैं भी बहनों वाला हूँ। बगैरत तो वो एमएनए है, और उससे बड़ा बगैरत वो एल्बर्ट खान, जो हमारी माँ, बहन, बेटी की अस्मत दरी कर रहा है। अब ये केस हम जीतेंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं तुझे हॉस्पिटल तो ले चलूँ। देखो मोहनिस बेटा, अल्लाह हमारी किस बहानों से मदद करता है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को खालिस इस्लामी बना लें तो फिर वो हमारी तमाम तकलीफ़ों को दूर करने में हमारी ज़रूर मदद करता रहता है। लेकिन हम निजात का रास्ता तागूत की चापलूसी में ढूंढते हैं। हाँ, सही कहा तुमने बेटा। ललन का मैसेज है। क्या कह रहे हैं? एमएनए ने कल सुबह पैरेलल में सुप्रीम कोर्ट में परमिशन रिक्वेस्ट डाल दी थी और सुप्रीम कोर्ट का जवाब आ गया है। क्या जवाब आया बेटा? इस मसले का ताल्लुक औरतों के हकूक और दीन के साथ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तमाम फ़िरक़ों से मशावरत के बाद फैसला करेगी। कोर्ट ऑर्डर देती है कि ये मशावरत 90 दिनों में अंजाम दी जाए और कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाए। तब तक किसी भी किस्म की कार्रवाई इस केस पर नहीं होगी, और अगर जो भी जजमेंट्स अब तक सेशन कोर्ट ने दिए हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं। तो अब क्या होगा? वो एमएनए है और पहले से गैंगस्टर भी रहा है। हुकूमत उसकी, पुलिस उसकी और सारे महकमे उसके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए गए फैसले को सस्पेंड कर दिया है, तो अब वो रैली निकालेगा। कानून उसको नहीं रोक सकता, पुलिस उसका साथ देगी। अब क्या हो सकता है? आज 7 है दोपहर, अब कुछ नहीं हो सकता। कल सुबह ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन रैली उस वक्त हो जाएगी और रेस भी। मोहनिस बेटा, आखिर कोई तो रास्ता होगा। मुफ्ती साहब, दीन तो आवाम के लिए है ना? हाँ बेशक। और इस काम का नुकसान भी आवाम को होगा। जी बिल्कुल। और ये अहदेदार तो बेशर्म है,
इनको क्या पड़ी? तो आवाम खुद इस नुकसान से बच भी सकती है। वो कैसे? God, what the hell is this? ये क्या कर दिया इस जाहिल ने? अलबत साहब। उल्लू का पट्टा। अलवर साहब क्या हो गया है? ना सलाम ना दुआ, अटेंड करते ही गालियां देना शुरू कर दी। टीवी तो देखो, पता चल जाएगा तुम्हें। हमने तुमको लिबरल शॉर्ट्स में लड़कियों का रैली और रेस निकाले को बोला था, और तुमने ये क्या किया स्टूपिड? ये कौन सा रैली निकलवा दिया औरतों का? Bloody stupid nonsense! अलवर साहब, ललन, ललन, कहाँ मर गए हो? जी सर। ललन, ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पर? ये क्या चल रहा है? देखो सर, 100 औरतें रैली के लिए निकली थी और जिसमें से 25 औरतें मैराथन रैली की थी, और जैसे ही वो स्ट्रीट में दाखिल हुई तो उधर से 5000 औरतों की रैली और आ गई, और जिनको देखकर वो आ गई, और जिनका नारा था मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। हमने तो पुलिस प्रोटेक्शन दी थी ना, क्यों भागी? सर, जो अल्लाह की राह में निकलते हैं उन्हें फिर किसी चीज का डर नहीं होता। जो फिर शैतान के पीछे चलते हैं वो फिर अल्लाह के लश्कर के आगे से भाग जाते हैं। लेकिन सर, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में थे, और देखिए कितनी आसानी से बाहया बाइफ़्फ़त औरतों ने इनको रास्ते से हटा दिया। सर, आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा इस शहर में। अजब। सर, ये आवाम की ताकत है, पीपल्स पावर, और जब आवाम अल्लाह के लिए निकले तो वो फिर पीपल्स पावर बन जाता है, अल्लाह पावर। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या कह रहे हो ललन? सर, आप टीवी देखें, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। तुम्हारे शहर में कुछ औरतें ये रैली करना मांगता है। हजूर, समझिए आपका काम हो गया। खामोश। लेकिन मुफ्ती साहब, 8 मार्च को होने वाली मैराथन आप नहीं रोक सकते। स्टे ऑर्डर।